वो विश्व भर के सबसे स्वस्थ देशों की श्रेणी में आते हैं। और इससे पहले कि मैं ये रहस्य आपके बीच में शेयर करूं, आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि जापान के लोग बड़े ही स्वस्थ माने जाते हैं। और आप अगर देखें तो जापानीज लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज्यादा होती है, यानी ऑन एंड एवरेज जापानीज लोग अन्य लोगों से ज्यादा जीते हैं। लगभग 88 साल, 88 ईयर्स की तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ऑन एंड एवरेज एक आम जापानी 88 साल तक जीता है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जापान में एक ऐसी भी जगह है जहां पर लोग 100 साल से भी ऊपर जीते हैं। जी हाँ। और उस जगह पर तो ऑलरेडी रिसर्च भी हो रही है, ये पता करने के लिए कि आखिर वहां के लोग, जापान के लोग ऐसा कर क्या रहे हैं कि वो 100 साल से भी ऊपर जी रहे हैं। और उस जगह का नाम है ओकिनावा। आई होप आप में से कई लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। जापान के दक्षिणी छोर पर स्थित एक आइलैंड है, एक टापू है। और इस आइलैंड की खासियत है ओकिनावा की कि यहाँ के लोग 100 साल से भी ऊपर जीवन जीते हैं। एक खुशहाल जीवन, एक दीर्घ आयु जीना, सुखी जीवन जीना, सार्थक जीवन जीना। यहाँ के लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं, एक रोग मुक्त जीवन जी रहे हैं, वो भी 100 साल से ऊपर तक जी रहे हैं। अब जब देश भर की जनताएं 50 साल तक भी बिना बीमारी के जी नहीं पा रही हैं, तो यहाँ के लोग डबल कैसे क्रॉस कर ले रहे हैं, 100 साल तक जीवन कैसे जी ले रहे हैं। और इसके ऊपर रिसर्च हुई। रिसर्च होने के बाद कुछ रहस्य निकाले गए। जी हाँ, ओकिनावियंस के इतना लंबा जीवन जीने का रहस्य, जापान के लोगों का स्वस्थ जीवन जीने का रहस्य निकाला गया। और मैं आपको कुछ आज वही रहस्य शेयर करने वाली हूँ। ऐसा क्या किया जाता है जापानीज के द्वारा, जापानी लोगों के द्वारा, कि आज वो इतना लंबा खुशहाल जीवन जीते हैं। तो आइए, हम सभी तैयार हैं उन रहस्यों को जानने के लिए। और सबसे पहला रहस्य आज उनके जीवन में ही छुपा हुआ है, उनके माइंडसेट में छिपा हुआ है। और सबसे पहला रहस्य है इकिगाई, पर्पस इन लाइफ। अब इकिगाई क्या होता है मैम? देखिए, दीर्घ आयु, सुखी और सार्थक जीवन जीने का जापानी लोगों का रहस्य ये माना जाता है। इसका अर्थ होता है जीवन में एक उद्देश्य रखना, जो सुबह उत्साह के साथ जागने का कारण हो। यानी अपने जीवन में एक पर्पस होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। और जापानीज लोग ये मानते हैं कि जब तक उनके जीवन में एक उद्देश्य नहीं होगा, तब तक वह सुबह जागने का उनका कारण नहीं होगा। और इसी वजह से जब किसी के पास कोई लक्ष्य नहीं होता अपने जीवन में, तो वो देखते हैं कि अपने जीवन को वो अनमोटिवेटेड पाते हैं, वो आलस में जीवन जीते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप एक अच्छा सार्थक जीवन जीना चाहते हैं, तो अपने जीवन में एक पर्पस रखें, एक बिगर गोल के साथ खुद को जोड़े, एक बड़े उद्देश्य के साथ खुद को जोड़े। क्योंकि देखिए, आज ये बात कही जाती है कि एक लक्ष्य ऐसा निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। बहुत जरूरी है। और हम सभी के पास एक ऐसा उद्देश्य है दोस्तों। जी हाँ, हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा उद्देश्य दोस्तों आज हम सभी को माननीय टीसी छाबड़ा सर के माध्यम से दिया गया है, जो आज हम सभी को एक बिगर पर्पस यानी बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं। भारत को रोगमुक्त व स्वस्थ बनाने का उद्देश्य, स्वास्थ्य क्रांति का मिशन जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य, और सबसे पहले इसको अपने जीवन में अपनाने का उद्देश्य। आज इस उद्देश्य के साथ हम सभी जी रहे हैं। हम सभी अपनी सेहत को बदल रहे हैं और जन जन तक आज ये जानकारियों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो उनके जीवन को बदल सके। और यही बिगर पर्पस के साथ आज हम सभी जी रहे हैं। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं और माननीय टीसी छाबड़ा सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी अदा करते हैं। क्योंकि देखिए, खुद को एक बड़े गोल से जोड़ना हम सभी का लक्ष्य था और आज वो लक्ष्य पूरा हुआ है। क्योंकि देखिए, बिना लक्ष्य के जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता। और ये बात कही जाती है, बिना लक्ष्य के जीवन बिना पता लिखे लिफाफे के समान है, जो कभी कहीं पहुंच नहीं सकता। तो अगर आप चाहते कि वो आप लिफाफा ना बने जिसमें कोई एड्रेस ही ना लिखा हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने जीवन में एक इकिगाई लेकर आए, पर्पस लेकर आए। और हम सभी व्यक्ति जो आरसीएम परिवार से जुड़े हैं, या एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी की जो पूरी टीम है, आज हम सभी के पास एक बहुत बड़ा पर्पस है कि हम लोगों को रोगमुक्त और स्वस्थ बनाने के मिशन पर अग्रसर है और इसकी शुरुआत खुद से कर चुके हैं।
तो बिल्कुल इकिगाई को अपने जीवन में अपनाना है, इस स्वास्थ्य क्रांति के मिशन को जीवन में अपनाना है। अब चलते हैं, उद्देश्य पर तो हमने बात कर ली, लेकिन जापानीज लोगों के पास उद्देश्य होने के साथ साथ आज अपने जीवन को बेहतर बनाने की कला भी है, और वो है योग और आयुर्वेद। अब देखिए, भारत इसका जनक माना जाता है। योग और आयुर्वेद की कला भारत से ही शुरुआत हुई, हमारी संस्कृति के द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा इस कला को जीवन में अपनाने का सार बताया गया और जन जन तक इसको पहुंचाने का प्रयास किया गया। लेकिन आज स्थिति ये है कि योग और आयुर्वेद की कला बाहर के देश ज्यादा अपना रहे हैं और हमारे भारतीय इस कला को भूलते जा रहे हैं। तो प्लीज, जैसा मैं देख सकती हूँ कि आप सुबह सुबह योग कर रहे थे और बहुत अच्छा लगता है। देखिए, सनेश्वर महातो जी के साथ आप सभी बैठकर योग और प्राणायाम कर रहे थे, और बहुत अच्छी बात है। इसको अपने जीवन में अपनाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये स्वस्थ बनने में हमारी मदद करता है। और जापानीज लोगों का दूसरा सीक्रेट यही है कि वो योग और आयुर्वेद को अपने जीवन में अपना चुके हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, योग और आयुर्वेद के माध्यम से हम प्रकृति को वक्त दे रहे हैं खुद को स्वस्थ बनाने का। और कहा जाता है ना, प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे पहला सिद्धांत ये बात कहता है, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, बस इस चिकित्सक को मौका दीजिए। और योग और आयुर्वेद के द्वारा आप मौका दे रहे हैं खुद को स्वस्थ बनाने का, प्रकृति को समय दे रहे हैं। तो जापानीज से हमने ये भी सीख लिया, दूसरा मुख्य तरीका उनका स्वस्थ रहने का। और तीसरा रहस्य जो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूंगी, जिसके कारण जापानीज बहुत स्वस्थ अपने आप को पाते हैं, वो है पावर ऑफ मूवमेंट। यानी जापानीज अपने जीवन में सक्रियता को अपनाते हैं, वो कभी भी निष्क्रिय नहीं बैठते हैं। और इसके बारे में डॉक्टर बीएम हेगड़े सर भी ये बात कहते हैं कि अगर हम खुद को हिला डुला पा रहे हैं, अगर हम अपने आप को मूवमेंट में रख पा रहे हैं, तो इससे बड़ा चमत्कार और जीवन में कुछ नहीं होता है। आप उस व्यक्ति को देखिए जो पैरालाइज्ड है, बेड पर है, हॉस्पिटल बेड पर है और अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा है। वो उस वक्त सिर्फ एक कामना करता है कि काश मेरे शरीर में कुछ ऐसा जादू हो जाए कि मैं अपने हाथ पैरों को पहले की तरह हिला सकूं, डुला सकूं। तो एक मिरेकल है ये आपके लिए। अगर आप उठ रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, आप अपने शरीर के साथ वो सभी कार्य कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है मोमेंट में रहिए, क्योंकि आज भारत की स्थिति मैं बताना चाहूंगी बड़ी खराब है। सोचिए, जापान में केवल 3% लोग मोटापे की परेशानी से ग्रसित हैं, मोटापे से ग्रसित हैं। वहां की ओबेसिटी रेट 3% है मात्र। अब हमारे भारत की स्थिति क्या है मैम, थोड़ा सा रूबरू करवा दीजिए। तो हमारी भारत की स्थिति ये है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का 2019-21 का ये डेटा कहता है कि ओवरऑल भारत में 24% महिलाएं और 23% पुरुष मोटापे की परेशानी से ग्रसित है, ओवरवेट है, ओबीज हैं। सोचिए, कहाँ जापान 3% पर है और कहाँ हम 24 से 23% के बीच में है। महिलाएं 24% की दर के साथ और पुरुष 23% की दर के साथ। अब सोचिए, मोटापा ही तो सबसे शुरुआत होती है बीमारियों की, और जापानीज इसको कंट्रोल में कर रहे हैं और इसी वजह से स्वस्थ हैं, क्योंकि वो साइकिलिंग करते हैं, अपने जीवन में वॉकिंग करते हैं। देखिए, उनका एक बहुत अच्छा सिद्धांत है कि वो जहां भी जाते हैं ज्यादातर चल के जाते हैं, पैदल चलते हैं, और इसी वजह से अपने आप को स्वस्थ भी पाते हैं। योग प्राणायाम के द्वारा वो स्ट्रेचिंग करते हैं, अपनी बॉडी को हमेशा स्वस्थ बनाने का प्रयास करते हैं और अपने घर के काम खुद करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो आज इन्हीं पावर ऑफ मूवमेंट के माध्यम से हम भारतीय भी खुद को स्वस्थ बना सकते हैं और इस ओबेसिटी की दर, मोटापे की दर को कम कर सकते हैं, जो आज हमारी सेहत के लिए बड़ा जरूरी है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगी चौथा प्रिंसिपल, चौथा वो रहस्य जिसके द्वारा आज जापानीज अपनी सेहत को बदल रहे हैं, वो है हारा हाचीबू। अब मैम, हारा हाचीबू क्या होता है? हारा हाचीबू का मतलब क्या है? हारा हाचीबू का मतलब है कि तब तक खाओ जब तक आप 80% तक संतुष्ट ना हो जाओ। इस रूल को अपने जीवन में जरूर अपनाना है। अधिक खाने से, क्योंकि हमेशा आपका शरीर सुस्त हो जाता है, आलस्य बढ़ता है। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप तब तक खाना खाइए जब तक आपका पेट 80% तक भर ना जाए। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर आता है, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पेट 80% तक भर गया है? इस बात को समझने के लिए आपको कुछ आदतों को अपने जीवन में अपनाना होगा, जिसके द्वारा आप इस बात को समझ सके कि आपका पेट 80% तक भरा है या नहीं भरा है। और उसके लिए आपको अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा वक्त देना होगा खाते हुए, इस बात को प्रोसेस करने के लिए
कि आप कितना खा रहे हैं, आपका पेट कितना भरा है, कितना और खाना खाने की जरूरत है। और इसके लिए जब अगर आप अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा वक्त देना चाहते हैं ना, तो उसके लिए खाने को थोड़ा सा स्लोली स्लोली करके खाइए। जी हाँ, आराम से खाइए। कहते हैं ना, कहीं ट्रेन नहीं छूट रही है किसी भी व्यक्ति की, हम खाएंगे तो आराम से खाना खाएं। अपने लिए खाने के लिए वक्त निकालिए। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आज वक्त ही नहीं है। कई लोगों को लगता है कि हम 2 बार 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, और उसके लिए 15-20 मिनट निकालना भी कई लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसमें भी अगर हम देखते हैं तो एंटरटेनमेंट का स्रोत साथ में लेकर बैठते हैं, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे साथ साथ। तो हमारा मस्तिष्क कहीं ना कहीं जो चीज हम देख रहे हैं उसी में इंगेज हो जाता है। जो चीज हम खा रहे हैं उसके बारे में हमें ध्यान ही नहीं रहता है। कई व्यक्तियों से अगर आप पूछेंगे कि आपने सुबह क्या खाया, तो उनको याद नहीं रहेगा। स्थिति कुछ ऐसी है। तो बिल्कुल हमें इस स्थिति को बदलना होगा। ये जो भी स्रोत आप एंटरटेनमेंट का देखते हैं, खाना खाते हुए ना देखिए। खाना खाते हुए सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए कि मैं अपना खाना खा रहा हूँ। आराम आराम से खाना खाइए, चबा चबा कर खाना खाइए। और इससे आपके शरीर को वक्त मिलता है, आपके ब्रेन को वक्त मिलता है, मस्तिष्क समझ पाता है कि आपके पेट में कितनी जगह है और आपको कितना खाना खाने की जरूरत है। तो बिल्कुल आराम से खाना खाइए, और खाना खाते हुए ब्रेक भी लीजिए। जैसे आप ये देखते होंगे ना कि आपके पास अगर एक रोटी का फुल्का थोड़ा सा लेट में आता है, तो बाद में उसको खाने का मन ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपका पेट फुल हो जाता है। ये बात आपके मस्तिष्क को समझ में आ जाती है उस ब्रेक की वजह से। इसीलिए थोड़ा ब्रेक में खाना खाइए, और जापानीज भी ऐसा करते हैं। इसके साथ साथ हमेशा एक आदत को अपना लीजिए। ये प्रयास करिए कि सूर्यास्त से पहले पहले आप खाना खा लें, बहुत जरूरी है, ताकि आपका खाना अच्छे से पचे, आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा अच्छा रहे। चाय पचय क्रिया जिस व्यक्ति की अच्छी रहती है वो हमेशा खुद को स्वस्थ पाता है। इसके साथ साथ हमेशा बैठकर खाना खाइए। सोचिए, हमारी भारत की संस्कृति भी हमेशा इस बात को कहती थी, और पहले से हम इस आदत को अपनाते थे कि हम पालती मार के सुखासन में या पद्मासन में बैठ के खाना खाते थे। लेकिन अब स्थिति क्या है? स्थिति बदल चुकी है। जापानीज लोग लेकिन आज भी अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं, और हमें भी पुनः उसी संस्कृति को जागृत करना होगा। और बैठ के पालती मार के खाना खाइए। आप देखेंगे आपके पाचन में बहुत बेहतरीन बदलाव आपको दिखेंगे, और आप वक्त पे ये समझ भी पाएंगे कि आपका पेट 80% तक फुल हो चुका है। इसके साथ साथ देखिए, अपने खाने में बहुत अच्छी मात्रा में फल और सब्जियों को भी ऐड करिए, क्योंकि आईसीएमआर एनआईएन की 2024 की डाइटरी गाइडलाइन भी इस बात को सपोर्ट करती है कि हमारे खाने में कम से कम 50% फल और सब्जियां होनी ही होनी चाहिए। तो अपने खाने में कम से कम 50% फल और सब्जी भी रखिए। इसके साथ साथ जापानीज अपने आप को स्वस्थ कैसे बनाते हैं, पांचवा मुख्य तरीका, और वो है इतादाकी मासु। यानी आपको आर्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में अपनाना होगा। कृतज्ञता, शुक्रिया अदा करें। खाना खाने से पहले धन्यवाद अदा करें। और ऐसा जापानीज लोग करते आए हैं और अपने आप को स्वस्थ पाते हैं। वहां के बच्चा बच्चा भी आज इस आदत को अपनाता है। लेकिन हम भारतीयों के अंदर भी पहले ये आदत थी। हम पहले प्रेयर करते थे, राइट? हम प्रार्थना करते थे, शुक्रिया अदा करने के साथ अपने खाने की शुरुआत करते थे। लेकिन आज हमारी वो आदत चले गई है। आज हम फोन देखते हुए या फिर कुछ काम करते हुए खाना खाते हैं, और आपको दोबारा इस आदत को वापस लाना होगा। इसके साथ साथ छठी आदत जिसके माध्यम से आज जापानीज खुद को स्वस्थ पाते हैं, और वो है बचपना अपने जीवन में जमा रखना। जी हाँ, प्लेफुलनेस। बचपना अपने जीवन में जमा रखना, यानी वो कुछ ऐसे फेस्टिवल्स में हमेशा खुद को एंगेज करते हैं, कुछ ना कुछ आदतों में ऐसे अपने आप को पाते हैं जिसके द्वारा उनका बचपना दोबारा वापस आ सके, जिसमें वो खुलकर हंस सकें। और ये प्रयास बड़ा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, ये प्रयास अगर आप करते रहेंगे तो खुद को खुश पाने का एक अच्छा तरीका पाएंगे। क्या बच्चों को खुश करने की जरूरत पड़ती है? नहीं, वो खुद से खुश रहते हैं, खुद से मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन हमें मुस्कुराने के लिए एक वजह की जरूरत होती है। तो उस वजह को ढूंढिए, वो आपके खुद के अंदर है, वो बचपना आपके अंदर जमा है। पर बड़े होते होते हम भूल जाते हैं, तो उसे भूलना नहीं है। इसीलिए कहते हैं कितना प्यारा होता है बचपन, जिसमें खिला रहता है हमेशा हमारा मन। तो इस मन को पुनः खिलाइए, और उसके लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। अपने दोस्तों के साथ एंगेज रहिए, अपने दोस्तों के साथ बातचीत बनाए रखिए, अपने परिवारजनों के साथ एक अच्छे संबंध रखिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। हंसने की कोई वजह नहीं होती है, बस यूं ही हंसना जरूरी है। इसी प्रकार से अब मैं आपको बताना चाहूंगी 7वां मुख्य तरीका। जापानीज
कि डाइट में कुछ ऐसा पाया गया है, उनके खान पान में कुछ ऐसा पाया गया है जिसके द्वारा आज उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा स्वस्थ बना चुका है। जी हाँ, ये पाया गया कि जापानीज अपनी डाइट में बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं और आज इसी वजह से अपने आप को स्वस्थ पाते हैं। और आज इसी एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत हम भारतीयों को भी है। देखिए, कहा जाता है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और आवश्यकता थी एंटीऑक्सीडेंट की, और भारतीयों को तो आज भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। तो जापानीज ने इस कमी को कैसे पूरा किया? एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने एक आविष्कार किया। जी हाँ, और उस आविष्कार का नाम है गामा ओरिजिनॉल। 1954 में इसकी खोज जापान में की गई और तब से लेकर आज तक अलग अलग देशों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, और इसके द्वारा आज बहुत सारी क्षमताएं हमें मिल रही हैं। स्पेशली आज ये हमारी एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत को पूरा कर रहा है, और यही आज जापानीज को स्वस्थ भी बना रहा है। सोचिए, महज संयोग है क्या कि गामा ओरिजिनॉल की खोज जापान में की गई और आज जापान विश्व का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। तो ये महज संयोग नहीं है, ये रियलिटी है, ये सत्य है। इस सत्य को आपको स्वीकारना होगा कि गामा का इस्तेमाल जापानीज बहुत ही सालों से कर रहे हैं और अपनी सेहत को बदल रहे हैं। ये एक पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जिसको जापान की सरकार ने मान्यता दी है। इसको भूरे चावल की भूरी परत, जिसको हम राइस ब्रैन भी कहते हैं या चावल का चोकर कहते हैं, इसके द्वारा प्राकृतिक तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, और इसके माध्यम से आज हम अपनी सेहत को बदल सकते हैं। क्योंकि जापान की सरकार ने इसको दवाओं की कैटेगरी के अंदर रखा है और ये कहा है कि ये बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है और चिंता तनाव पर भी काम करता है। यानी आपकी शारीरिक सेहत हो या मानसिक सेहत हो, दोनों पर ही गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन रूप से काम करता है और आज कुदरत की देन है। देखिए, एक बात कहना चाहूंगी, हमारी जितनी जरूरत होती है ना, आज वो कुदरत के द्वारा मैक्सिमम रूप से पूरी हो जाती है। हम चाहते थे कि हमारी डाइट में एक पौधे आधारित, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हो जिससे हमें कोई साइड इफेक्ट ना मिले और हमारा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ हो सके, और प्रकृति ने कहा तथास्तु, और प्रकृति ने दे दिया हमें गामा ओरिजिनॉल, और इसके माध्यम से आज हम सभी अपनी सेहत को बदल सकते हैं। इसको अलग अलग देशों की सरकारों के द्वारा मान्यता मिल चुकी है, यानी मान्यता प्राप्त प्रोडक्ट है ये, मान्यता प्राप्त पदार्थ है ये, जो आपकी सेहत को बदल सकता है। यूएसए की सरकार, जापान की सरकार ने कहा है कि ये बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और कनाडा की सरकार, ऑस्ट्रेलिया की सरकार कहती है कि गामा ओरिजिनॉल एक प्राकृतिक हेल्थ प्रोडक्ट है जिसको दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे भारत की सरकार क्या क्या कहना है, वो कहते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल है गामा ओरिजिनॉल, इसको इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है, यानी एक ऐसा पोषण जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं, इसको हम न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। तो आज गामा ओरिजिनॉल विश्व स्तर पर भी मौजूद है, अलग अलग प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो रिन्यू लाइफ गामा ओरिजिनॉल है, सोर्स नेचुरल गामा ओरिजिनॉल है, ये जितने प्रोडक्ट्स हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन एक बार इस नजर डालिए प्राइस रेंज में, और इस प्राइस रेंज को देखकर हम थोड़ा डर जाते हैं। 2000 से 5000 तक की रेंज में मैम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गामा मिल रहा है, और आप ही सोचिए क्या हम इतना महंगा गामा ओरिजिनॉल को अपने बजट में फिट कर सकते हैं? ये प्रश्न खुद से पूछिए कि 2000 का गामा ओरिजिनॉल क्या हम अपने आप को, अपने परिवार के हर एक सदस्य को स्वस्थ रहने के लिए दे सकते हैं? और उत्तर हम जानते हैं, कईयों के बजट में फिट नहीं होगा, और इसी के चलते भारत में इसको लाया गया ताकि हम भारतीयों की जरूरतों को पूरा करते रहे, और इसके साथ साथ हमारे बजट को मद्देनजर रखते हुए इसको लाया गया है। आज ओरिजिनॉल की बात की जाए तो आज हम सभी की जरूरत ये गामा ओरिजिनॉल बन चुका है। हम सभी को स्वस्थ बनाने की जरूरत को ये पूरा करने में मदद कर रहा है। चाहे कोलेस्ट्रॉल को कम करने की बात करें हम, सूजन की रोकथाम, पाचन संबंधी परेशानियां, हड्डियों को कमजोर होने से रोकता है, हाइपोथायराइडिज्म, शुगर, ऐसी तमाम बीमारियां स्पेशली जिसमें आज ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी ना फैलने वाली बीमारियां, गैर संक्रामक बीमारी जिसको हम कहते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर फैलती नहीं है, लेकिन आज गलत लाइफस्टाइल की वजह से आज ये बीमारियां हो रही हैं। आज इन बीमारियों पर भी काम करने में गामा ओरिजिनॉल सक्षम है। सोचिए, इन बीमारियों की जड़ों पर काम कर रहा है और आज आपको पूरी तरीके से राहत दिला रहा है। तो 18 प्रकार की बीमारियों पर यह प्रमाणित तरीके से काम करता है। अब जब प्रमाण की बात आती है, तो बिल्कुल प्रमाण की बात आती है तो हम कैसे भूल सकते हैं कि रिसर्च, क्योंकि जब भी
कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे न्यूट्रिशन के ऊपर बात होती है जो हमें बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ दे सकता है, तो उसके पीछे पुख्ता रिजल्ट्स होते हैं, पुख्ता रिसर्च की रहती है। और ये रिसर्च गामा पर भी हुई है। और अगर आप ये रिसर्च देखना चाहते हैं तो www.original.in साइट पे जरूर जाइए, जहां पर गामा ओरिजिनॉल से जुड़े हुए बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च भी आपको मिल जाएंगी। तो आज बिल्कुल ये प्रोडक्ट हम सभी के बीच में लाया गया। मैं बताना चाहूंगी, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, ये कंपनी जो माननीय डॉक्टर ए आर शर्मा जी के माध्यम से जिसका निर्माण किया गया है, इस कंपनी के द्वारा भारत में हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल को पहली बार लाया गया है, एक विजन के साथ। क्योंकि इस कंपनी के जो फाउंडर है उनका भी ये विजन है कि हम कुछ भारत में ऐसा आविष्कार लेकर आए, कुछ ऐसी इनोवेशंस लेकर आए जो लोगों की सेहत को बदल ले, चाहे वो राइस ब्रान ऑयल ही क्यों ना हो, चाहे वो गामा ओरिजिनॉल ही क्यों ना हो। और इसी के चलते मैं बताना चाहूंगी, सर का भी सम्मान का इतिहास है। जी हाँ, बहुत सारे सम्मान, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सर को सम्मानित किया गया है। और इवन ये प्रोडक्ट गामा ओरिजिनॉल जो हमारे भारत में आया है, आज इसको टॉप 25 इनोवेटिव उत्पादों में भी शामिल किया गया है, क्योंकि आज ये भारत का वो आविष्कार है जो भारत को स्वस्थ बना सकता है। और बताना चाहूंगी, इसकी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, बल्कि इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। उच्च स्तर की गुणवत्ता के साथ भारत में गामा ओरिजिनॉल को बनाया जा रहा है, जो इवन जापानी मानकों को भी आगे बढ़कर पास कर चुका है। 103.77% की प्योरिटी स्टैंडर्ड, यानी उच्च गुणवत्ता स्तर इसके अंदर पाई गई है, वो भी जापानीज मानकों के अनुसार इसको टेस्ट किया गया है। तो आप सोचिए, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो गामा ओरिजिनॉल आप ले रहे हैं, उसकी गुणवत्ता अच्छी है, उसकी क्वांटिटी के साथ साथ उसका प्राइसिंग भी बड़ा अच्छा है, जो आज आपके बजट में इजीली फिट हो सकता है, जिसको आप अपने बजट में आसानी से फिट कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं, जिसको आप जन जन तक पहुंचा सकते हैं, और जिसको सबसे पहले आप अपने घर में इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो बिल्कुल आज सेहत को बदलने के लिए इसको लाया गया है। और मैं बताना चाहूंगी, कहते हैं ना, जब विचारों का मेल होता है तो बिल्कुल हमारा लक्ष्य भी और हमारे लक्ष्य की राह भी साथ में मिल जाती है। तो बिल्कुल हम सभी का विजन था कि हमें रोगमुक्त और स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। आरसीएम परिवार माननीय टीसी छाबड़ा सर के नेतृत्व में और एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी माननीय डॉक्टर ए आर शर्मा जी के नेतृत्व में आज हम सभी मिलकर इस मिशन को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज इस प्रोडक्ट के द्वारा ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है, ऐसा संभव है कि लोग स्वस्थ हो रहे हैं, रोग मुक्त हो रहे हैं, और आज अपने जीवन में वो पा रहे हैं जो हमेशा से वो चाहते थे। एक रोग मुक्त जीवन जीने का लक्ष्य, एक स्वस्थ जीवन जीने का लक्ष्य, ये पूरा हो रहा है गामा ओरिजिनॉल के द्वारा और इस अभियान के द्वारा, इन जानकारी के द्वारा, जो समग्र जानकारी आपको सेहत पे मिल रही है, जैसे आज के सेशन में भी दी जा रही है। तो बिल्कुल भारत में पहली बार उपलब्ध है ये हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल, हम भारतीयों के लिए लाया गया है। प्राइस की बात की जाए, जो प्रोडक्ट आपको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 2000 से 5000 तक की रेंज में मिल रहा है, वो भारत में महज 480 के डीपी प्राइस पर मिल रहा है। तो सोचिए, 10 गुना कम दाम, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी बेहतरीन है। और आज भारतीयों को सेहतमंद बनाने के लिए इसको भारत में लाया गया है। तो बिल्कुल भारत की सरकार के द्वारा प्रमाणित है। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आती है तो हमारा मन में सबसे पहला ख्याल आता है डॉक्टर्स का। मैम, डॉक्टर्स का क्या कहना है? क्या डॉक्टर्स भी इसको प्रमाणित करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मैं बताना चाहूंगी, भारत के प्रसिद्ध डॉक्टर्स कहते हैं, गामा लीजिए, अपनी सेहत को बदलिए। चाहे डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट, वो कैंसर के ऊपर सलाह देते हैं। डॉक्टर संजय चूक कहते हैं सूजन को कम करता है। डॉक्टर नवजीत तालुकदार जैसे कई डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग बीमारी, चाहे वो शुगर है, हाइपोथायराइडिज्म है, न्यूरो की बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, आज इन सभी के लिए गामा ओरिजिनॉल की सलाह देते हैं। तो देखिए, एक बहुत फेमस कोट है जो सर विलियम ऑस्टर जी के माध्यम से दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दवा लेता है ना, तो उसको अपने आप को 2 बार रिकवर करना पड़ता है, 2 बार ठीक करना पड़ता है। पहले तो बीमारी से और दूसरा दवाइयों से। और आज हमारे पास मौका है कि हम बीमारी और दवा दोनों पर साथ में काम कर सकते हैं, और गामा इसमें हमारी मदद कर रहा है। और कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। प्रत्यक्ष है कि आज लोग अपनी सेहत को बदल रहे हैं गामा के माध्यम से, क्योंकि आज कई लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनका जीवन बदला है गामा ने, उनको स्वस्थ बनाया है, उनको रोग मुक्त बनाया है। तो ये टेस्टिमोनियल्स आप हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल चैनल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें कई लोगों ने अपनी सेहत को बदला है, और उनकी कहानियां, उनकी जुबानी आप सुन सकते हैं।
तो बिल्कुल गामा ओरिजिनॉल जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं वो दवा के साथ लीजिए, और आप ये पाएंगे कि आपकी दवा से आप मुक्ति पाएंगे, आप अपनी बीमारी से मुक्ति पाएंगे। आपके पास ये मौका है कि बीमारी और दवा दोनों से ही साथ में राहत पा सकते हैं गामा के माध्यम से। तो गामा ओरिजिनॉल को दवा के साथ लीजिए, और एक एक महीने में आप जांच करवा के अपनी दवा के डोजेस को डॉक्टर के द्वारा मेंटेन करवा सकते हैं। धीरे धीरे करके कम होगी और दवाइयां एक वक्त बाद बंद हो जाएंगी और आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। तो अस्वस्थ व्यक्ति गामा की 4 से 6 कैप्सूल प्रतिदिन लीजिए, खाना खाने से पहले लेना है। और स्वस्थ व्यक्ति इसकी 2 कैप्सूल्स लीजिए, यानी 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम, खाना खाने से पहले। और आज रोग निवृत्ति की राह पर आगे बढ़िए, इस लक्ष्य को जीवन में अपनाइए, क्योंकि कई लोगों ने आज इस लक्ष्य को अपना चुका है, पा चुका है और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो बिल्कुल आज एक होलिस्टिक अप्रोच हमें अपनी हेल्थ के लिए अपनानी है, यानी समग्र रूप से खुद को स्वस्थ बनाना है। चाहे वो सही सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना हो, हेल्थ कार्ड, गामा ओरिजिनॉल, न्यूट्रीचार्ज, वेज ओमेगा 3, मधु संयम, रस जैसे कई प्रकार के हमारे पास न्यूट्रिशन की जरूरत, पोषणों की जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत बेहतरीन प्राकृतिक तत्व हैं, और इसके साथ साथ अच्छी आदतों को अपनाना। और आज इन सभी जानकारियों को डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम जी के द्वारा भी दिया जा रहा है, हमें जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि मैम भी खुद अग्रसर है एक मिशन की तरफ, और वो मिशन है रोग मुक्त भारत बनाने का मिशन। और आज मैम के प्रयासों को भारत सरकार के द्वारा सम्मान भी दिया जा रहा है, क्योंकि आज जमीनी स्तर पर कई लोगों ने अपनी सेहत को बदला है मैम की जानकारियों के द्वारा, जो समग्र जानकारियां मैम सेहत पर देती हैं। इसी के अनुसार मैम को बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया है, चाहे वो भारत की सबसे प्रशंसित वेलनेस विशेषज्ञ का खिताब हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है मैम, और नेशनल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस अवार्ड से भी मैम को सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान कहीं ना कहीं बताते हैं कि मैम के प्रयास सफल हो रहे हैं, और जमीनी स्तर पर लोग अपनी सेहत को बदल रहे हैं। इस अभियान के चलते आज हम सभी अपनी सेहत को बदल पा रहे हैं। तो अगर ये जानकारियां आप देखना चाहते हैं सेहत को बदलने के लिए, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पे जाकर आप शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं, या हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनॉल चैनल पे जाकर आप सभी प्रकार के लोगों की कहानियां सुन सकते हैं। तो बिल्कुल अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, ये हमारे नंबर हैं 8847312706, या हमसे जुड़ सकते हैं हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल यूट्यूब चैनल पर। सो आई रियली होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारी जानकारी सेहत पर हमें मिली है। बस आप सभी से निवेदन है कि बिल्कुल एक लक्ष्य अब हमारे पास है कि हमें अपने आप को तो रोग मुक्त बनाना है, और जन जन को आज स्वस्थ बनाना जरूरी है। और कहते हैं ना कि आज मीलों की यात्रा एक कदम के साथ ही इसकी शुरुआत होती है, और आज हम भी उस मीलों की यात्रा की तरफ अग्रसर हो चुके हैं भारत को रोग मुक्त और स्वस्थ बनाने के मिशन पर। तो बिल्कुल आज भरसक प्रयास करना है कि आज की जानकारी को जीवन में अपनाना है, और उन तक जरूर पहुंचाना है जिनको स्वस्थ हम बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए रिस्पेक्टेड सर के पास